बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। कि जी आज का हमारा टॉपिक है एड्स मैनेजर। ठीक है, तो ये बिज़नेस सेटिंग्स हैं। यहाँ से हम ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे और इधर से हम सबसे पहले आप परमिशन देंगे यहाँ पे जिन लोगों को भी ऐड अकाउंट की एक्सेस देना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आप ऐड अकाउंट ओपन कर सकते हैं मैनेजर। ठीक है, या यहाँ से ऑल टूल से ये नेविगेशन है, ये आपको हर जगह मिलेगी जितने भी टूल्स हैं एड्स के हवाले से, फेसबुक के, मेटा के। यहाँ पे देखें एड्स मैनेजर और ये एड्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो हमने पहले खोला हुआ है, ये ऐड मैनेजर है। अब आपके पास मल्टीपल ऐड अकाउंट्स भी हो सकते हैं, और बल्कि होंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक ऐड अकाउंट से स्टार्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऐड स्पेंड करते जाएंगे उसी तरह आपको मज़ीद और ज़्यादा ऐड अकाउंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, और सब में आपको ऐड क्रेडिट भी मिलेगा। और आई थिंक 10, मैक्सिमम 10 तक ये जाता है, 10 अकाउंट्स भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप नेविगेट कर सकते हैं अपने एड्स अकाउंट में। ठीक है, ये एड्स मैनेजर है, इसके अंदर ये ऐड अकाउंट्स हैं, ये आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जिस भी ऐड अकाउंट में आप काम करना चाहते हैं। उसके अलावा ये ऑल टूल्स, अगेन वही, यहाँ से आप नेविगेशन कर सकते हैं। जितने भी टूल्स हैं एड से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, फेसबुक के, वो सारे यहाँ से एक्सेसिबल होते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, आज हम स्टडी करेंगे, देखेंगे कि ये टूल्स जो एड्स मैनेजर में क्या टूल्स हमारे पास होते हैं, किस तरह से कैंपेन और एड सेट्स और ऐड बनाए जाते हैं, और उसमें क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। तो ये काफ़ी डिटेल वीडियो भी हो सकती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस हवाले से कि मैं क्रिएट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि जितने भी टूल्स और इसके अंदर मल्टीपल स्विचेस हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ आएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके जी, सबसे पहले आपने कैंपेन क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर आपने ए बी टेस्टिंग करनी है, यानी कि आप दो चीज़ों को टेस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कैंपेन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट करेंगे। जब आप कैंपेन क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल टूल्स आ गए हैं। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। देखें यहाँ पे ये आपका मेन एड्स मैनेजर का पैनल है। ठीक है, ओके जी, ये आपका एड्स मैनेजर का पैनल है। ठीक है, सबसे पहले अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फेसबुक ने आपको देनी है, कोई भी रिलेटेड कोई अपडेट कुछ भी है, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये देखें, जैसे कि अभी ये रीसेंट अपडेट आया और इसमें बहुत सारे जो इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक बिहेवियर्स हैं वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। तो उसके हवाले से अगर आप मज़ीद स्टडी करना चाहते हैं तो आप लर्न मोर में जाएंगे और आप देखेंगे कि क्या क्या जो इंटरेस्ट हैं वो ख़त्म कर दिए गए हैं, डेमोग्राफिक्स या बिहेवियर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद ये सर्च है, अगर आप अपना कोई भी ऐड या ऐड सेट कुछ भी सर्च करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कैंपेन्स होती जाएंगी, एड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऐड सेट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद ये एक रिफ़्रेश पैनल है, क्योंकि ये रन टाइम पे रिफ़्रेश नहीं हो रहा होता। ठीक है, ये फेच करता है सर्वर से डाटा, क्योंकि ये बहुत सिक्योर है। तो अगर आपने सपोज़ इसको अपडेटेड देखना है तो यहाँ से आप रिफ़्रेश करेंगे, ये देखें जैसे ये चेंज हो गया। ठीक है, अमाउंट स्पेंड जो है वो चेंज हुई है, और उसके अलावा इम्प्रेशंस वगैरह में भी चेंज आया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कोई ड्राफ्ट आपने किया है, कोई भी आपने सेव एज़ ड्राफ्ट किया है, ऐड अपना बना के, कैंपेन बना के, ऐड सेट बना के, एड्स बना के,
तो आप यहाँ से उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से रिव्यू और पब्लिश होता है, ये भी जब हम उसको बनाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगा। उसके अलावा ये आपके यहाँ पे 3 मेन टैब्स हैं आपके पास, ठीक है। एक है कैंपेन, कि आप किस कैंपेन का मतलब है कि आपकी कैंपेन का पर्पस क्या है, क्या कैंपेन आप चलाना चाह रहे हैं। यानी कि क्या आप किसी अपैरल से रिलेटेड कैंपेन चलाना चाह रहे हैं, आप किसी फर्नीचर से रिलेटेड, अगर अपैरल के अंदर मतलब कोई सेल लगाई हुई है आपने, या कोई न्यू लॉन्च है, या कोई स्पेसिफिक दिन है जिसके हवाले से आप लॉन्च कर रहे हैं, तो इस तरह से ये आप कैंपेन यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन्स के बाद है एड सेट्स। एड सेट्स मल्टीपल होते हैं। एड सेट्स में आप जितने मर्ज़ी एड सेट्स बना सकते हैं, लेकिन जो फेसबुक के रेकमेंडेड नंबर्स ऑफ एड सेट्स हैं वो हैं 3, मतलब 3 से 4 एड सेट्स आप रखें, ठीक है। ये रेकमेंड करता है फेसबुक, 3 बेस्ट हैं, 3 एड सेट्स अगर आप चलाएं। 3 एड सेट्स में आप मल्टीपल ऑडियंसेस रख सकते हैं, उसके अलावा आप डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आप इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ है, हम यहाँ ऐसा करते हैं कि एक सेलेक्ट करते हैं और ये, ठीक है। अब एक एड सेट में हमारे पास 3 एड्स हैं, ठीक है। एड्स क्रिएटिव, ये एड्स क्रिएटिव हैं कि जो इमेज लोगों को नज़र आएगा। तो इसमें मैंने 3 रखे हुए हैं, इसमें आप 4 भी रख सकते हैं, इसमें आप 5 भी रख सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड जो है वो 3 से 4 है, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, ठीक है, कि आपका बजट कितना है उसके हिसाब से। अगर आपका बजट लो बजट चला रहे हैं तो कोशिश करें कि एक ही ऐड हो, या अगर आपको इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई हैं कि आपको पता है कि किस तरह से बजट स्पेंड होगा किस इमेज पे, या किस तरह के क्रिएटिव पे कितना बजट स्पेंड हो सकता है, या कितनी रीच उसे मिल सकती है, अगर आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया, अब वक्त के साथ साथ तो हो ही जाएगा, तो फिर आप इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है वो है आपके कॉलम्स, ठीक है। ये कॉलम्स ही बेसिकली इसकी मेन चीज़ हैं, और ये आपके पास जो डेटा आ रहा है ये बहुत बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि ये डेटा पैसे खर्चे बगैर नहीं आ सकता, ठीक है। यू हैव टू स्पेंड मनी ऑन इट, अदरवाइज़ यू वॉन्ट गेट एनी थिंग है, ठीक है। ये समझ लें कि इसका फ्यूल जो है ना वो पैसे हैं, पैसे इसका फ्यूल है। तो अगर आप पैसे नहीं खर्चेंगे तो आपके पास कोई रिज़ल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जो मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में, जैसे कि मुझे मतलब 5 से 6 साल हो गए हैं इसमें, और मैं एज अ मार्केटिंग पार्टनर भी फेसबुक के साथ काम कर रहा हूँ, तो लोग जो है ना इस चीज़ को वैल्यू ही नहीं दे रहे। लोग अब, क्योंकि अब ये चीज़ बढ़ रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग पाकिस्तान में जिस तरह से बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो लोग इस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे कि ये जो एक्सपीरियंस पैसे खर्च के लाखों करोड़ों रुपया बजट्स पे लगा के जो स्टडी जिस बंदे ने की है, उसका कंपैरिजन कभी भी इस चीज़ से नहीं किया जा सकता कि एक नया बंदा जिसने पैसे ना खर्चे हों, ठीक है। आप रूल्स भी स्टडी कर लेंगे, आप हेल्प से उसकी देख भी सकते हैं, आप सीख भी सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअली मार्केट, किसी भी मुल्क का, कंट्री का मार्केट का डेटा नीज से रिलेटेड जो होता है, वो आप कभी भी नहीं, आपको पता लग सकता अनलेस कि आपने पैसे ना खर्चे हों। उसके बाद कितने पैसे, मतलब एक थोड़े से पैसे, 1000 रुपया आपने खर्चा है, 2000 खर्चा है, लाख रुपया खर्चा है, कितने दिन चलाई, किस सीज़न में क्या चीज़ बेची आपने, किस सीज़न में क्या चीज़ें चलती हैं, मतलब ये इतनी कीमती चीज़ें हैं कि अगर एक बंदा सालों से ये चीज़ कर रहा है और उसके पास वो डेटा है और उसको पता है कि उसने ये सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि किस बजट्स पे क्या चीज़ चलती है और कितने बजट तक ये चीज़ जाती है, तो ये बहुत वैल्यूएबल है। और हमारी मार्केट का, पाकिस्तानी मार्केट का ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इस चीज़ को वैल्यू नहीं देते। बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक दिन अल्लाह पाक खैर करेंगे कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो इस चीज़ को, जो ऑन बिज़नेस ओनर्स हैं, वो इस चीज़ को वैल्यू देंगे कि यार अगर एक बंदे ने इतना एक्सपीरियंस है और उसने इतने बजट्स लगा के सीखी हुई हैं ये चीज़ें, तो उसको वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉलम्स हैं, यहाँ से आपको ये डिफ़ॉल्ट, ये मैंने फ़िलहाल कस्टम यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन आप परफॉर्मेंस डिफ़ॉल्ट करेंगे तो उसमें भी आलमोस्ट वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप परफॉर्मेंस डिफ़ॉल्ट पे ही रखें, अनलेस के आप कुछ स्पेसिफिकली
स्टडी करना चाहते हैं। अगर मैं आपको इंशाल्लाह जो एडवांस वीडियोस होंगी उसमें आपको ये कस्टम भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कस्टम कॉलम्स सेट कर सकते हैं स्पेसिफ़िक चीज़ें देखने के लिए कि आपने कैंपेन चलाई है जिसका ये पर्पस था और उसमें से आप ये चीज़ें देखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सब कुछ नहीं दिखा रहा होता। जैसे ऐड टू कार्ट इसमें नहीं नज़र आएंगे आपको, ठीक है। ऐड टू कार्ट्स अलग से नहीं नज़र आएंगे अनलेस कि आपने कैंपेन ही ऐड टू कार्ट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं। आप अनलेस आप ऐड टू कार्ट ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं अदरवाइज़ आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ आएगा, ठीक है। तो ये अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखें, डिलीवरी है, डिलीवरी का मतलब है कि क्या वो एक्टिव है कि नहीं एक्टिव है, या पॉज्ड है या फिर रिजेक्टेड है। मतलब जो भी उसका स्टेटस है वो यहाँ पे आ रहा होगा। करंटली ये एक्टिव है। उसके बाद स्ट्रेटजी क्या है, यूजिंग एड सेट बिड स्ट्रेटजी, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटजी है, बिडिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद बजट, बजट कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एक होता है कैंपेन लेवल पे बजट यूज़ होता है, एक होता है एड सेट लेवल पे बजट यूज़, ठीक है। कैंपेन लेवल पे जो बजट सेट होता है उसको सीबीओ कहते हैं, कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। जो एड सेट लेवल पे होता है उसको एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन या एबीओ भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जी एट्रीब्यूशन है। एट्रीब्यूशन सेटिंग बेसिकली ये होती है कि कितने दिन तक आपने किसी बंदे को इंगेज करना है। यानी कि एक दफ़ा जो एक बंदे ने क्लिक किया आप पे तो उसको 7 दिन तक आपका ऐड नज़र आता रहेगा, ठीक है। अगर किसी ने सिर्फ व्यू किया तो उसको एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट नए लोग उसमें आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगर उसने क्लिक कर दिया तो उसको 7 दिन तक वो ऐड दिखाता रहेगा। 7 दिन के बाद वो भी उस सर्कल में साइकिल में से निकल जाएगा। तो 7 दिन, 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू। इसमें भी ऑप्शंस होती हैं, ये भी आप सेट कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन अब फेसबुक ने का जो नया अपडेट आया है उसमें उन्होंने इसको लिमिट कर दिया है। आई थिंक ख़त्म ही कर दिया है कि हम इसको चेंज कर सकें, ठीक है। तो नहीं तो हमारे पास पहले मुख्तलिफ ऑप्शन होती थी कि 7 डे क्लिक ही हो, यानी कि क्लिक जिसने किया उसे ही 7 दिन तक नज़र आए, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास होती थी 1 डे, सिर्फ कि 1 डे क्लिक किया तो एक पूरा दिन उसको नज़र आता रहेगा। इस तरह की ऑप्शंस थी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की, लेकिन वो ठीक है। उसके बाद रिज़ल्ट्स, अब ये मल्टीपल, क्योंकि मैंने डिफरेंट इसमें ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं एसेट्स को, तो वो यहाँ पे जो है वो मल्टीपल कन्वर्जन्स दिखा रहा है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पे एक ये है वेबसाइट ऐड टू कार्ट, ये है वेबसाइट परचेज, ये है लैंडिंग पेज व्यू, ठीक है। ये मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं इन एड सेट्स के। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है रीच। अब कैंपेन की ओवरऑल रीच बताएगा ये हमें। इम्प्रेशन, कितने इम्प्रेशन आए हैं और कितनी रीच है। इम्प्रेशन ज़्यादा होते हैं रीच से, क्योंकि इम्प्रेशंस का मतलब है कि उसको मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आया। यानी कि एक ही बंदे को उसने खोला, उसे फीड में भी नज़र आया और उसको साइट पे भी नज़र आया, ठीक है। या उसको किस जितनी भी प्लेसमेंट्स हैं, 2-3 प्लेसमेंट्स अगर उसको सिंगल टाइम में नज़र आ रही हैं तो उसको 3-4 इंप्रेशंस नज़र आए हैं, लेकिन रीच एक ही है, ठीक है। यानी एक बंदे को रीच किया और उसने अपनी उसी जब उसको रीच किया तो उसी वक्त में वो मुख्तलिफ़ जगहों पे उसको वो ऐड नज़र आया। तो इसलिए इंप्रेशंस हमेशा ज़्यादा होते हैं रीच से, क्योंकि डिफरेंट प्लेसमेंट्स पे नज़र आ रहे होते हैं। उसके बाद ये आपकी कॉस्ट पर रिज़ल्ट है। कॉस्ट पर रिज़ल्ट यहाँ पे क्योंकि कैंपेन लेवल पे हैं हम, तो कैंपेन लेवल पे ये हमें मल्टीपल दिखा रहा है, कह रहा है कि मल्टीपल कन्वर्जन्स हैं, तो वो हमें उसका एवरेज नहीं दिखा सक रहा। तो हम यहाँ पे एडसेट लेवल पे जाएंगे ये देखने के लिए। देखें यहाँ पे हमें ये नज़र आ रही है कि कॉस्ट पर रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। ये अमाउंट स्पेंट है, इसी तरह ये टोटल अमाउंट स्पेंट है इसकी, और ये बहुत ही लो बजट ऐड है। और क्योंकि मुझे पता है कि क्या चीज़ मैं कर रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा चीज़ नहीं है और किस तरह से उसे करना है, तो इस वजह से मैं बहुत लो बजट चला रहा हूँ। लेकिन फेसबुक जो रेकमेंड करता है वो बहुत ज़्यादा बजट्स होते हैं, ठीक है। तो मेरी एक्सपर्टीज़ बेसिकली यही है कि लो बजट्स में किस तरह से आपने मैक्सिमम कन्वर्जन्स लेनी है। जो भी आप जिस भी किस्म की कन्वर्जन लेना चाहते हैं, आप परचेज़ लेना चाहते हैं, ऐड टू कार्ट लेना चाहते हैं, तो जिस बेस पे मुझे बेसिकली पार्टनर अकाउंट मिला था वो यही है। फेसबुक पार्टनर अकाउंट जिस बेस पे मिला था वो यही है कि लो बजट्स में किस तरह से कन्वर्जन्स लेनी है। तो यही मेरी एक्सपर्टीज़ है।
उसके बाद अब नेक्स्ट लेवल देखें कि लिंक क्लिक्स कितने। अब लिंक क्लिक्स सब पे ही होंगे, ठीक है। आपने चाहे जो मर्ज़ी वो लगाया हुआ है, उसमें लिंक क्लिक्स तो आ ही रहे होंगे, तो इस वजह से वो लिंक क्लिक्स आपको दिखा रहा है। उसके बाद ये आपकी वेबसाइट परचेजेज़ हैं, तो वो भी आपको दिखा रहा है। ऑन फेसबुक परचेजेज़, जो अगर सपोज़ आपने फेसबुक का स्टोर ऑन किया हुआ है, जो पेज के ऊपर ही स्टोर होता है, और आप वहाँ पे भी अलाउ करते हैं परचेज़ को, तो ये वो यहाँ पे आएंगी आपकी, ठीक है। अब अगर हम एड सेट लेवल पे चले जाते हैं, तो हमारे पास जो है, ये देखें, ये भी आलमोस्ट वही चीज़ें हैं, और सिग्निफिकेंट एडिट दिखा रहा है हमें, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है इसमें। उसके बाद इसकी कब एंड होगी, इसकी मैंने कोई एंड डेट नहीं रखी हुई, ऑन गोइंग है। ये शेड्यूल है कि इस डेट से ये चल रही है। और ये लिंक क्लिक्स अगेन वही आगे, और ये वेबसाइट परचेज़, और ये, ठीक है। उसके बाद ऐड लेवल पे अगर हम चले जाएंगे, तो ऐड लेवल पे हमारे पास कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें आएंगी, और वो है जैसे क्वालिटी रैंकिंग क्या है, और इंगेजमेंट रैंकिंग क्या है, मतलब इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ रही हैं। अभी ये 1 डे में क्योंकि ये नहीं दिखा रहा, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको लास्ट 7 डेज़ करते हैं। तो ये देखें, क्वालिटी रैंकिंग एवरेज, इंगेजमेंट रैंकिंग अबव एवरेज, कन्वर्जन रैंकिंग अबव एवरेज। एवरेज अबव एवरेज अच्छा है। अगर एवरेज से लो आपका क्रिएटिव दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपके क्रिएटिव को अपडेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसका मतलब आप अपने क्रिएटिव को मज़ीद बेहतर करें और इम्प्रूव करें। उसके बाद ROAS जो है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिटर्न ऑन एड स्पेंट, ठीक है। कि आपने कितने पैसे लगाए एक ऐड पे, और आपको उसका क्या रिटर्न मिला, ठीक है। तो अब सपोज़ आज के दिन में अगर हम देखते हैं, तो इतने पैसे खर्च हुए हैं 104.88, और इतनी कन्वर्जन आई हैं 3724। तो हमारा जो ROAS है वो है 34.97, ठीक है। ये एक दिन के लिहाज से हम नहीं देखते, हम इसको ज़्यादा दिन, तीन मिनिमम जो है 3 डेज़, फिर 7 डेज़, और 14 डेज़, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। फिर हमें एक्चुअल एवरेज इसकी समझ आती है कि क्या आया हमारे पास। तो ये कॉलम्स हो गए हैं। उसके बाद इसमें एक ब्रेक डाउन है, ये भी थोड़ी सी एडवांस चीज़ है। ये मैं आपको, जैसे आप मल्टीपल देख सकते हैं कि किन लोगों ने इंटरेक्ट किया एज के हवाले से, जेंडर के हवाले से, ये मैं आपको इन डेप्थ जो है वो समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जो एडवांस वीडियोस हैं उसमें इन डेप्थ बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद रिपोर्ट्स हैं। अगर आप सेपरेटली रिपोर्ट, जैसे आप किसी के लिए काम करते हैं, तो आप एड सेट की एज, जेंडर के लिहाज से, हर किसी भी चीज़ के लिहाज से आप एक रिपोर्ट बना के अपने कस्टमर को, क्लाइंट को भेज सकते हैं, ठीक है। कि ये इस तरह से आपके ऐड चला है, इतना स्पेंड हुआ है, और इतना आपका रिज़ल्ट आया है, ठीक है। ये आपके साथ हुआ है, ओके। तो इसमें और इसमें है कि आप डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप एडिट की ऑप्शन है, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और भी ऑप्शन हैं इसमें। इस डुप्लीकेट में भी मज़ीद ऑप्शन हैं। कॉपी भी कर सकते हैं, आप किसी ऐड सेट को कॉपी करके किसी दूसरे ऐड अकाउंट में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सेम बिज़नेस मैनेजर में होना उसका ज़रूरी है। इसी तरह आप ऑडियंस स्प्लिट करके A/B टेस्टिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ से वो कर सकते हैं, ठीक है। एक ही ऐड है, सपोज़ आपने ये ऐड सेट सेलेक्ट किया, और आप कह रहे हैं यार इसमें मैंने 2-3 किस्म की ऑडियंस सेलेक्ट की थी, यानी कि 2-3 किस्म के इंटरेस्ट डाले थे, डेमोग्राफिक्स डाले थे, और मैं चाहता हूँ कि सबको अलग-अलग स्प्लिट टेस्ट करूँ। तो वो आप यहाँ से स्प्लिट करेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट कर देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मल्टीपल्स की सेटिंग, डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, ये वो, इस सब को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ अगर आप एड सेट के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे भी एडिट की ऑप्शन है, और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करता हूँ, और यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हैं। ये देखें, आपने एडिट पे क्लिक किया और आपके पास पूरा एड सेट खुल गया। उसके बाद यहाँ से डिलीट करेंगे, ये कॉपी पेस्ट वाला है। और यहाँ ये रूल्स हैं। अच्छा, रूल्स भी एक, रूल्स काफ़ी एडवांस चीज़ है कि आप ऑटोमेट कर देते हैं, ठीक है। यानी आप सपोज़ आपने पूरा हफ्ता अगला कहीं जाना है, लेकिन आप अपने एड्स बंद नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आप उसको, उसके ऊपर रूल क्रिएट करते हैं कि इतना स्पेसिफिकली एड स्पेंड हो। मुख्तलिफ़ किस्म के लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, और ये काफ़ी एडवांस चीज़ है। और ये मेरा नहीं ख्याल कि अभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप बड़े बेसिक लेवल पे हैं, अभी आप लर्न कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक और स्टार्टर टाइप का, असेंशियल्स का वीडियो है। तो
अभी फ़िलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन ये मैं आपको सिखाऊंगा एडवांस वीडियोस में, ठीक है। तो लेट्स सी, ये आपको बेसिक ओवरव्यू दिया है मैंने इसका। और अच्छा, अब जब कोई भी कैंपेन है इसका आपने व्यू चार्ट देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें, आप व्यू चार्ट करेंगे तो आपको उसकी डिटेल्ड उसमें चीज़ें भी दिखाएगा ये, जैसे कि पीपल रीच, ये वो डेमोग्राफिक्स भी दिखाएगा आपको, ये देखें, ठीक है। ये यही चीज़ आप जो है ब्रेक डाउन से भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन वो ज़रा ज़्यादा स्टडी में चला जाता है। अगर आपने क्विक देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद प्लेटफॉर्म आपको दिखा रहा है, ये देखें, सबसे ज़्यादा लोग फेसबुक से आए हैं, फिर इंस्टाग्राम से। ऑडियंस नेटवर्क, ऑडियंस नेटवर्क होता है कि जो फेसबुक के पार्टनर्स हैं, जैसे गूगल है या कोई भी और उसका पार्टनर है, तो उनके पास भी आपस में एक दूसरे के साथ एड्स एक्सचेंज करते हैं वो, ठीक है, अपनी रीच को बढ़ाने के लिए, अपने कस्टमर को ज़्यादा रीच देने के लिए। उसके बाद ये मैसेंजर है, और ओकुलस, ओकुलस जो फेसबुक का क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी का मॉड्यूल है, ये वो है, ठीक है। तो हमारे जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस है वो फेसबुक से ही आ रही है, और सेकंड नंबर पे इंस्टाग्राम से, और उसके बाद थर्ड नंबर पे ऑडियंस नेटवर्क है, जहाँ से मेरा नहीं ख्याल कोई इतनी ख़ास आ रही है, ठीक है। ये डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है। अब इस ये भी चेंज हो जाएगी अगर सपोज़ हम इसको ज़्यादा दिन में करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये रिज़ल्ट्स यहाँ पे चेंज हो रहे होंगे, ये देखें, ठीक है, ये देखें, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, हिस्ट्री। यहाँ से आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि कितनी दफ़ा आपने अपने ऐड को अपडेट किया, लेकिन यहाँ से टाइम सेट करना बड़ा ज़रूरी है। आप सपोज़ मैक्सिमम देखना चाहते हैं, ये देखें, अगर मैं इसको मैक्सिमम करूँगा तो वो दिखा रहा है मुझे कि कितनी दफ़ा मैंने अपनी कैंपेन में चेंज किया, ठीक है। इस कभी ये होता है कि आप भूल जाएंगे यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करनी चाहिए फेसबुक ऐड में, इस तरह से आपका ऐड ऑप्टिमाइज नहीं होता, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट आपने चेंज कब किया था। अगर आप याद नहीं रख सकते, लिखा नहीं है कहीं पे, तो आप यहाँ से भी उसको देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को लिख के रखें, यहाँ पे पूरा आपका लॉग बन रहा है, आप यहाँ से देख के और उसके हिसाब से आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये एक फ़ीचर है जो कि वो कह रहा है एड सेट लेवल पे जो है वो आता है, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। ओके, इसको कहते हैं इंस्पेक्ट। ये इंस्पेक्ट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी लेवल, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक ही बंदे को कितनी दफ़ा एक दिन में नज़र आया या 7 दिनों में नज़र आया, वो डिपेंड करता है आपके एट्रीब्यूशन विंडो पे, ठीक है। उसकी सेचुरेशन बता रहा है ये देखें, फर्स्ट टाइम इम्प्रेशन रेशो, रीच, ऑडियंस, ये बड़ी ये डिटेल्ड चीज़ें हैं। ये जब आप कैंपेन आप अपना एड सेट्स को जो ए बी टेस्टिंग आप कर रहे हैं, बेसिकली इन्हीं चीज़ों की बेस पे आप करते हैं कि यार अच्छा, अगर ये मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, रीच बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ्रीक्वेंसी को आपने देखना है कि आपने ऑडियंस को स्प्लिट करना है, और उसके बाद आपने चेक करना है कि किस ऑडियंस पे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है और किस पे नहीं आ रही। उसके बाद ऑक्शन ओवरलैप, ठीक है, ऑडियंस ओवरलैपिंग भी एक चीज़ होती है, ठीक है, वो भी आप चेक कर सकते हैं ऑडियंसेस से ही, ठीक है। वो ऑडियंस की जो नेक्स्ट वीडियो होगी इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल की, उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लिंक क्लिक्स, मतलब ये चीज़ें आप यहाँ से ऑन करें और ये यहाँ नीचे आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। उसके बाद यही सिग्निफिकेंट एडिट हिस्ट्री भी आ रही है नीचे, ऑक्शन ओवरलैपिंग भी आ रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके जी, तो मेरा ख्याल है बेसिक आपको एक ओवरव्यू आपके पास आ गया है कि एड्स मैनेजर क्यों कहते हैं इसको, इसमें आप मैनेज कर रहे हैं एड्स को, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे क्रिएट पे। अच्छा जी, आपने सबसे पहले जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सी ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहते हैं। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं सारे ऑब्जेक्टिव्स को, तो आप लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको बाइंग टाइप आ रही है कि आप क्या बाय करना चाहते हैं, कि आप ऑक्शन लेना चाहते हैं। ऑक्शन का मतलब कि कंपटीशन चल रहा है ऑलरेडी, एक मार्केट में एड्स लोगों के चल रहे हैं और आप अपनी
जो ऐड क्रिएटिव है उसकी बेस पे आप ऑक्शन कर रहे हैं कि जितना आपका ऐड क्रिएटिव अच्छा होगा आप उतने ज़्यादा उसकी रीच होगी, ठीक है। वो उसकी रीच अगर लोग उसको पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं, रुक रहे हैं उसके ऊपर, तो वो आपकी ऑक्शन विन करता जाएगा, ठीक है। आपका ऐड ऊपर आता जाएगा। वैसे भी क्योंकि आपने ऐप पैसे लगाए हुए हैं तो आप वो चलेगा ही चलेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स तब मिलेंगे जब आपकी हर चीज़ परफेक्ट होगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, एक दिन में 1000 लोगों ने ऐड लगाया हुआ है, ठीक है। 1000 लोगों ने ऐड लगाया हुआ है और कस्टमर जो है वो लिमिटेड है। तो वो आप सोचेंगे किसका ऐड ज़्यादा दफ़ा और बार बार नज़र आएगा और पहले नज़र आएगा, तो ये चीज़ ये यहाँ से कंट्रोल होती है। अच्छा, इसमें दो दो किस्म की हमारे पास बाइंग टाइप है, एक है रीच एंड फ्रीक्वेंसी और एक है ऑक्शन। अगर आप सिर्फ रीच एंड फ्रीक्वेंसी की बेस पे चलना चाहते हैं, ठीक है, आप उसके हिसाब से पे करना चाहते हैं, उस हिसाब से बाय करना चाहते हैं कि बस ज़्यादा सारे लोगों को आपने दिखाना है और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करनी है, यानी कि जैसे आपने 10,000 लोग हैं सपोज़ आपकी टारगेट ऑडियंस में, तो 10,000 ऑफ कोर्स आप इतने कम लोगों को तो टारगेट नहीं कर रहे होते, लेकिन इंटरेस्टेड लोग, हम मिसाल लेते हैं कि 10,000 है, तो उन 10,000 लोगों की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कि कितनी दफ़ा उनको आपका ऐड नज़र आएगा, ये इस बेस पे आपको चार्ज कर रहा होगा, ठीक है। तो आप हम ज़्यादातर जो है वो ऑक्शन ही सिलेक्ट करते हैं, तो आप ऑक्शन पे ही रहें तो बेहतर है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास है ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस ये होती है कि आपने एक पेज लॉन्च किया अपने ब्रांड का, आपने उसको चलाया, आपने उसको प्रमोट किया, उसके बाद आप ब्रांड अवेयरनेस करके देखते हैं कि कितने लोगों को, वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके उन लोगों को दिखाएगा जिन लोगों ने पहले आपका ऐड देखा है, उनको दोबारा दिखा के वो चेक करेगा कि कितने लोग दोबारा से इंटरेस्ट लेते हैं आपके ब्रांड में, ठीक है। इस तरह से आपकी ब्रांड की अपलिफ्ट होती है, ये आपको आपके ब्रांड को अपलिफ्ट करती है ये चीज़, ठीक है। ये आप सपोज़ जब भी कोई नई लॉन्च करते हैं तो आप ब्रांड अवेयरनेस चलाते हैं, ठीक है। इससे आपका ब्रांड अपलिफ्ट होता है, क्योंकि वो दोबारा पुराने लोगों को दिखाता है और फिर आपको एक रिस्पांस मिलता है उन लोगों से, ठीक है। उसके अलावा रीच रीच होता है कि फटाफट से बहुत सारे लोगों को आपने इकट्ठा दिखा दिया, ठीक है। मतलब एकदम से बस आप चाह रहे हैं कि ज़्यादा सारे लोग मेरी देख लें ये, ठीक है। अगर सब ये बहुत बहुत सक्सेसफुल होता है अगर आपका ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छा है, आपकी टारगेट ऑडियंस परफेक्ट है, आपका क्रिएटिव बेहतरीन है, वायरलेबल है, तो आप जब रीच चलाते हैं तो एकदम से आपका जो आपका ऐड क्रिएटिव है वो विन करता है और वो वायरल हो जाता है, ठीक है। और वो बहुत सारे अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो उसको लाइक भी करते जाएंगे, उसको लाइक भी मिलते जाएंगे, उसको कमेंट्स भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों को ज़्यादा सारे लोगों को ये रीच करता है थोड़े से टाइम में, ठीक है, और कम बजट्स में। इसका पर्पज़ ये है कि इसने सिर्फ रीच करना है, ठीक है। इंगेजमेंट्स मिलना, ये वो होना, ये सारा डिपेंड करता है आपकी ऑडियंस टाइप पे, आपकी टारगेटेड ऑडियंस पे, और आपका जो एड क्रिएटिव है वो कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपकी ब्रांड अवेयरनेस के लिए होती हैं। ओके, सॉरी, ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये है, अवेयरनेस के लिए होती हैं कोई भी चीज़ को अवेयर, यानी कि सपोज़ आपका पेज इस चीज़ से रिलेटेड है कि आप गेमिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को रीच करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। या आपका सिर्फ इन्फो रिलेटेड पेज है, आपका न्यूज़ रिलेटेड पेज है, तो आप बहुत सारे लोगों को रीच करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑब्जेक्टिव से कर सकते हैं। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव यहीं से सिलेक्ट होता है, ये बार बार बाद में चेंज नहीं होते। तो ये अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है कि आपने एक दफ़ा कैंपेन बना ली है तो ये ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव यही रहेगा, ठीक है। एट सेट लेवल पे आप ऑप्टिमाइजेशन चेंज कर सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं होगा। कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो है वो आपने यहीं से पहली दफ़ा में सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद कंसीडरेशन है दूसरी चीज़ हमारे पास, इसमें हमारे पास ट्रैफिक, हमारे पास वेबसाइट है, हम उस पर ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं, हमारे पास कोई लिंक है, कोई लैंडिंग पेज है, हमारे पास कोई फ़नल का लैंडिंग पेज है, कुछ भी ऐसी जगह है, पेज है जहाँ पे हम लोगों को लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास ट्रैफिक है। हमें ट्रैफिक चाहिए, हमें ज़्यादा सारे लोग चाहिए वहाँ पे कि आएँ और वो देखें, तो वो है ट्रैफिक। तो ये मोस्ट प्रोबेबली उन लोगों को दिखाएगा जो कि क्लिक करके लैंडिंग पेज पे आते हैं, ठीक है। जो लोग क्लिक नहीं करते उन लोगों को ये इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेगा, मे बी एक दफ़ा रीच के लिए दिखाए शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो ऑप्टिमाइज़ होता जाएगा वो उन लोगों को माइनस करता जाएगा, और जो लोग ट्रैफिक
के तौर पे आते हैं, क्लिक करके कहीं पे आते हैं देखने के लिए पेज पे, उन लोगों को ये दिखाएगा। उसके बाद दूसरा है इंगेजमेंट। अगर हम सिर्फ पेज पे पोस्ट के ऊपर इंगेजमेंट लेना चाहते हैं, देखें पोस्ट, इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं, पोस्ट इंगेजमेंट, पेज लाइक्स, इवेंट रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अगर हमारा कोई इवेंट चल रहा है, हम उस पर रिस्पॉन्स लेना चाह रहे हैं, पेज लाइक्स लेना चाह रहे हैं, पोस्ट इंगेजमेंट्स लेना चाह रहे हैं। ठीक है, पोस्ट के ऊपर, पोस्ट से मुराद कि जो आपका ऐड क्रिएटिव है उसके ऊपर आपने इंगेजमेंट्स लेनी है, या आपकी जो पेज पोस्ट है उसके वही आपने अपना एज अ ऐड क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप इंगेजमेंट्स ले सकते हैं। ठीक है, ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है कि पहले आप पोस्ट पे अपने ऐड के ऊपर इंगेजमेंट्स लें, यानी कि ज़्यादा सारे लाइक्स आएंगे। उसके बाद अगर आप उसको ऐड को उसी सेम ऐड को अपनी कन्वर्जन वाली कैंपेन में रन करेंगे तो आपके पास ऑलरेडी प्रूफ होगा कि बहुत सारे लोगों ने लाइक किया हुआ। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे आजकल कि जो ऑनलाइन ब्रांड्स हैं उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स आए होते हैं। ठीक है, मतलब वो 1000 लोग, 2000 लोगों ने लाइक किया हुआ, 4000 लोगों ने लाइक किया हुआ, तो मोस्टली लोग ये इंगेजमेंट्स ले लेते हैं पहले। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इतने लोगों ने परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, तो कई जैसा कि हमें पता है कि हम ही हैं, बेसिकली हम ही लोग हैं जो ये कर रहे होते हैं। जो लोग उन उसको पे फेसबुक को पता है कि कौन से लोग हैं जो हमें पोस्ट लाइक करते रहते हैं, मतलब वो देखा उन्हें अच्छा लग रहा है तो वो लाइक कर दिया। मतलब आपका जिस किस्म का भी ऐड क्रिएटिव है वो दिखाएगा, फिर उसको कैटेगरी उसको पता लगेगी कि अच्छा ये वाली टाइप के लोग लाइक करते हैं, तो वो उन लोगों को दिखाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है ऐप इंस्टॉल्स। हमारी कोई ऐप है, अगर हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं ऑटोमेटेड ऐप एड्स और ऐप एड्स। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि ई कॉमर्स रिलेटेड अभी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इसको उसी में रखूँगा। अदरवाइज़ ऐप इंस्टॉल्स भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है अगर आपकी ऐप्स हैं। वीडियो व्यूज़ बहुत ज़्यादा अहम है। आजकल लोग वीडियोस बनाते हैं, ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे होते हैं इंस्टा की और फेसबुक की, तो यहाँ से आप वीडियो व्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे लोगों को दिखाएगा जो वीडियो व्यू करते हैं, जिन्होंने 3 सेकंड किया, जिन्होंने 5 सेकंड किया। बाद में आप इसकी बेस के ऊपर भी एड्स बना सकते हैं, ऑडियंसेस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो व्यूज़ के ऊपर भी ऑडियंस बिल्ट होती है, इंगेजमेंट की बेस पे भी ऑडियंस बिल्ट होती है। इसी वजह से मैं आपको बता रहा था कि जो अभी ऑडियंस का हमने इंट्रोडक्टरी जो लेसन हमने लिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो भी मज़ीद आएंगी, लेकिन जब तक आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी वो चीज़ें आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद लीड जनरेशन है जी। लीड जनरेशन है कि हम एक फॉर्म रखते हैं, उसमें हम लोगों से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, यानी कि ये इंटरेक्टिव है कि अगर हम सपोज़ हमने कोई भी, हम कहते हैं हमारे पास जनाब ये प्रोडक्ट है, आप अपनी इन्फॉर्मेशन दे तो हम आपको इससे रिलेटेड कोई वो सुवेनियर भेजेंगे या हम आपको सैंपल भेजेंगे, तो आप ये चीज़ें फ़िल करें। ठीक है, तो अगर आप फॉर्म फिल करवाना चाहते हैं, लोगों से कोई डेटा लेना चाहते हैं किसी भी किस्म का, तो आप लीड जनरेशन करते हैं। उसके अलावा ये इस सूरत में भी काम आता है, सपोज़ आप किसी रियल इस्टेट की कैंपेन कर रहे हैं, ठीक है, किसी जो प्लॉट्स बेचते हैं, तो आप वो उसका ऐड चला रहे हैं, तो उसमें भी लीड जनरेशन बहुत हेल्पफुल होता है कि वो अपना ईमेल एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर आपको देंगे, फिर आप उनको कॉल करके मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप प्लॉट, आपको पता है कि आप प्लॉट जो है वो ऐसे ऑनलाइन तो नहीं बिक सकता अनलेस कि वो मेटावर्स में हो मेटावर्स में ऑनलाइन ही बिकता है, लेकिन अगर ऑन ग्राउंड है, रियलिटी में है, तो फिर आपको लीड जनरेशन चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑनलाइन नहीं बिक सकते, जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दिया रियल इस्टेट की, रियल इस्टेट मार्केटिंग की, तो उसमें आप लीड्स लेते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, आपको उसके लिए फ़ोन नंबर्स चाहिए, आपने एसएमएस मार्केटिंग करनी है, उसके लिए आपको नंबर्स चाहिए, ईमेल्स चाहिए। उसके अलावा आपको इस तरह का डेटा चाहिए, आपको बहुत सारे कस्टमर डाटा चाहिए, तो आप यहाँ से लीड जनरेशन से ले सकते हैं। वो लीड जनरेशन से आपको ऐसा डाटा आएगा। ये लीड्स हैं, ये लीड है, ये कंफर्म नहीं है लेकिन ये लीड है, आपको लीड मिल गई है और आप ये पोटेंशियल लोग हैं जिनको आप अपना प्रोडक्ट, सर्विस या कुछ भी इस तरह का सेल कर सकते हैं या पिच कर सकते हैं, आप उनको अपना न्यू आइडिया या नई चीज़। ठीक है, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव है मैसेजेस। आप चाहते हैं कि जी अगेन वही है कि आपने कोई इवेंट लॉन्च करना है, ठीक है, आप चाहते हैं यार लोग आपसे कांटेक्ट करें उसके वाले से, या आपके पास कोई सर्विस है, कोई प्रोडक्ट है, आप चाह रहे हैं कि वो आपको उनको कांटेक्ट करना चाहिए आपसे,
तो आप यहाँ मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव लेंगे, ठीक है। उससे ये होगा कि जो भी आपका जो कस्टमर है, फेसबुक यूज़र है या इंस्टा यूज़र है, व्हाट्सएप यूज़र है, उसको आपका ऐड नज़र आएगा तो वो आपको मैसेज करेगा, ठीक है। ये देखें, मैसेंजर, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम, ये तीनों की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है क्योंकि ये तीनों ही फेसबुक के प्रोडक्ट्स हैं और आप इन तीनों को ही यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं तो आप ये यूज़ करें। तो थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है कन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहले है कन्वर्जन्स, सेकंड नंबर पे हमारे पास है कैटलॉग सेल्स, थर्ड नंबर पे हमारे पास है स्टोर ट्रैफिक, ठीक है। कन्वर्जन सिंपली ये है कि आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट कोई आपकी वेबसाइट पे जाके परचेस करे, आपकी वेबसाइट पे या आपके फेसबुक पेज पे, ठीक है। फेसबुक पेज से भी आप स्टोर बना सकते हैं और वहाँ से भी आप चीज़ बेच सकते हैं। तो यहाँ तो आप सेपरेटली वेबसाइट, जैसे कि आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है या शॉपिफाई की वेबसाइट है, वर्डप्रेस या शॉपिफाई की अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे और लोगों को वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे परचेस करेंगे। तो आप कन्वर्ट करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। उसको एक आप ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं फेसबुक के डेटाबेस में से कि जो परचेस करते हैं, ठीक है, जो कि ये इनको कहते हैं हाई वैल्यू इवेंट्स, जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे। हाई वैल्यू इवेंट्स को हमने ऑडियंसेस में डिस्कस किया था, इवेंट मैनेजर में भी डिस्कस किया था, यानी कि परचेजेस, ऐड टू कार्ट और इनिशिएट चेकआउट, ठीक है। जो इस तरह के चीज़ें करते हैं, ऑलरेडी बाय करते हैं, ये उन लोगों को आपके कन्वर्ट करेगा आपके वेबसाइट पे। तो इसमें भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके क्योंकि सबसे ज़्यादा क्योंकि लोग डायरेक्टली कन्वर्जन्स ही चलाते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो मार्केटियर्स हैं वो कन्वर्जन्स ही चला रहे होते हैं, तो इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, ठीक है। और हमारे पास ऑप्शन है इसमें, तो हमारे पास इसमें यह है कि हमारा परफेक्ट होना चाहिए, हमारी टारगेटेड ऑडियंस अच्छी होनी चाहिए और हमारा ऐड क्रिएटिव बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐड क्रिएटिव की बेस पे आप विन करेंगे, ठीक है। और ऐड क्रिएटिव की बेस पे ही ज़्यादातर लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा, अच्छे कस्टमर्स को, अच्छे बायर्स को। अगर आपका अच्छा खूबसूरत ऐड क्रिएटिव होगा, आपका प्रोडक्ट वाज़े नज़र आ रहा है, यानी कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो याद रखें कि जो आपका ऐड क्रिएटिव है उसमें आपका प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए, आपका प्रोडक्ट क्लियर, बिल्कुल विजिबल प्रोडक्ट नज़र आ रहा हो, ताकि लोग ऐड में ही देख लें कि वो क्या चीज़ है और वो इंटरेस्ट लेंगे तो वो क्लिक करेंगे। जब उन्हें खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा तो वो क्लिक करेंगे और वो आपकी वेबसाइट पे फिर जाके डिस्क्रिप्शन देखेंगे, उसके मज़ीद इमेजेस होंगे वहाँ पे, वो भी देख सकते हैं। अगर आप एक सिंगल ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप वो फिर यहाँ पे भी ज़्यादा इमेजेस दिखा सकते हैं उसके, ठीक है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप ऑफ कोर्स सिंगल इमेज लगाएंगे, या एक ही सिंगल इमेज भी आप सेल का जैसे चला रहे हैं, प्रोडक्ट ज़्यादा हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। कैटलॉग सेल्स, आप जो जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होंगे वर्डप्रेस पे या आपने मैनुअली फेसबुक में अपनी कैटलॉग अपलोड की हुई है, कैटलॉग्स को भी हम स्टडी करेंगे, वो एक अलग से टॉपिक है। तो अगर आप वहीं से आप अलग से नहीं क्रिएटिव बनाना चाह रहे और आप चाहते हैं कि जी कैटलॉग जो आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, जो आपकी शॉपिफाई से उसने ली हुई है, अब तो एपीआई के ज़रिए टोटली वो ऑटोमेटिकली कैटलॉग उठा लेता है, ठीक है। पहले ये होता था कि आपको मैनुअली करनी पड़ती थी, ज़रा मुश्किल था, लेकिन जब से ये एपीआई इंटीग्रेशन शॉपिफाई के साथ हो गई है और वर्डप्रेस के साथ भी, वूकॉमर्स के साथ भी, तो अब ये कैटलॉग ऑटोमेटिकली उठा लेता है और वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होती है। जैसे ये बता रहा है कि ये 3 कैटलॉग्स हैं, ये जैसे मैनुअल कैटलॉग है, ये मैंने एक ऐप की हुई थी उससे कैटलॉग है, और ये शॉपिफाई के थ्रू कैटलॉग आई हुई है, ठीक है, एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू। तो उसने सारे प्रोडक्ट्स मुझे दिखा दिए हैं कि ये प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 1.2 के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। वो उसमें वेरिएंट्स भी बेसिकली एज अ प्रोडक्ट ही ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जब वो दिखाएगा तो वो वेरिएंट अलग अलग से नहीं दिखाएगा, ठीक है।
तो ये भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट टॉपिक है तो हम इसको डिफरेंटली डिस्कस करेंगे। तो कन्वर्जन और स्टोर ट्रैफिक ये अभी एक नया रिसेंटली, इसको बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, ठीक है। ये कोरोना के बाद से, जब के बाद मार्केट्स खुल कोरोना के बाद जब मार्केट्स खुलना शुरू हुई थी तो फेसबुक ने तब ये एक नई कन्वर्जन की ऑप्शन हमें दी है, जो कि है स्टोर ट्रैफिक। स्टोर ट्रैफिक से मुराद है कि आपका ऑन ग्राउंड जो स्टोर है, ठीक है, जो आपकी बिज़नेस लोकेशन है, अगर आप यहाँ पे पढ़ें तो वो बता रहा है कि आपको बिज़नेस लोकेशन देनी पड़ेगी अपने पेज पे भी और यहाँ पे भी। तो वो अगर आप लोगों को फिज़िकली अपने स्टोर पे लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कन्वर्जन ऑप्शन है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल न्यू है, ये इसमें अभी मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई। तो ये भी एक ऑप्शन है, अगर आपका आप फिज़िकल स्टोर है कहीं पे और आप चाहते हैं कि लोग वहाँ से आके परचेज़ करें, जैसे ब्रांड्स के होते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है वो कन्वर्जन पे रहेगा, ठीक है। ट्रैफिक को भी हम देख सकते हैं कन्वर्जन, लेकिन अभी जो इस वीडियो में मैं आपको इसको कवर करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम ऐसा करते हैं कि ज़रा रीच एंड फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। ओके, अब देखिए रीच एंड फ्रीक्वेंसी में बहुत सारी चीज़ें निकल गई हैं, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस आ रही है क्योंकि इसमें रीच एंड फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है। रीच आ रही है क्योंकि वो है ही रीच, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, ऐप इंस्टॉल्स, वीडियो व्यूज़ और कन्वर्जन्स, ठीक है। ये जितनी चीज़ें जो डिपेंडेंट हैं रीच एंड फ्रीक्वेंसी पे, वो यहाँ पे आ गई हैं, और जो नहीं हैं वो निकल गई हैं। ये देखें, लीड जनरेशन जैसे कि नहीं थी, ठीक है, स्टोर ट्रैफिक नहीं है, कैटलॉग सेल नहीं है, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं कि हम क्योंकि आप जब स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली कन्वर्जन्स पे नहीं जाना चाहिए। जैसे बिल्कुल ब्रांड न्यू आपने अभी स्टॉल लॉन्च किया है और आप के पास कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप डायरेक्टली कन्वर्जन्स पे ना जाएं। आप अवेयरनेस से स्टार्ट करें, आप रीच से स्टार्ट करें। सबसे पहले एक रीच का ऐड बनाएं, उसके साथ एड सेट, क्योंकि आपने कैंपेन तो एक ही चलाई है, ठीक है, कैंपेन आपने एक चलाई है। अब एक कैंपेन के अंदर आप, अगर आपकी कैंपेन ऑब्जेक्टिव जो है वो अवेयरनेस है और उसमें आपने रीच सेलेक्ट की है, तो आप उसमें ट्रैफिक नहीं ले सकते, ठीक है। उसके लिए आपको दूसरी कैंपेन चाहिए होगी जिसमें कि आप ट्रैफिक लेंगे, मैसेजेस लेंगे और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें लेंगे, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शंस आपके पास आ रही होती हैं, वो आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ओके, नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेमिंग आप सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके कैंपेन किस लिए है। जैसे मैं कहता हूँ कि सेल है ये, या लॉन्च, ठीक है, लॉन्च कैंपेन है ये एक, ठीक है। किस चीज़ की लॉन्च है, मैं कहता हूँ जी टी शर्ट्स, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो टी शर्ट्स, और लॉन्च है टी शर्ट्स की है। डेट आपकी आज की जो भी डेट है, सपोज़ हमें 3 है और 22 है। तो ये हमारे पास, ये हमारे कैंपेन का जो है वो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पे दे देना है। सपोज़ हम कहते हैं कि ये कन्वर्जन है, ठीक है, कन्वर्जन इसका ऑब्जेक्टिव है मेन। और ये देखें, इंक्लूड द कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज़ें वो कह रहा है आप इंक्लूड करें इसमें। उसके बाद यही सपोज़ हम कहते हैं कि एड सेट लेवल पे हम ऑडियंस क्या किसको दिखाना चाह रहे हैं। डेट अगर आप चाहें तो रख सकते हैं, चाहें तो नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल में तो नए नए एड सेट्स आप नहीं बना रहे होते। कई दफ़ा कुछ केसेस में आपको ये करना भी पड़ता है कि आप लेटर ऑन एड सेट्स ऐड करते हैं, तो आप डेट उस सूरत में आप डेट रख सकते हैं, ठीक है। स्पेंड कितना है आपका, बजट आप रख सकते हैं इसमें। ऑडियंस क्या है, जैसे सपोज़ मैं कहता हूँ कि टारगेट ऑडियंस है मेरी, तो टीए मैं रख देता हूँ कि टारगेट ऑडियंस मैं चाहता हूँ करना। इंटरेस्ट बेस्ड अगर मैं चाहता हूँ तो इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड ट्रैफिक है, INT मैंने रख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बताता हूँ कि प्लेसमेंट ऑल, सारी प्लेसमेंट्स ही मैं यूज़ करना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मोबाइल हो, डेस्कटॉप ना हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद यहाँ पे ऐड क्रिएटिव है। ऐड क्रिएटिव सपोज़ आप टी शर्ट क्योंकि कर रहे हैं, आपको पता है कि टी शर्ट है तो आप यहाँ पे टी शर्ट है। अब इसमें यह है कि आपने डिफरेंट किस्म की टी शर्ट्स लगानी है, तो या तो आप क्राउज़ल बना सकते हैं। सपोज़ आपने एक क्राउज़ल बनाया, एक सिंगल इमेज ऐड बनाया, एक स्लाइड शो बनाया और एक वीडियो ऐड बनाया, तो 4 ऐड्स आपने बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप मल्टीपल नाम दे सकते हैं उसको। तो अभी हम सिंगल इमेज पे क्योंकि रह रहे हैं तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं। तो हम अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जनाब एडिटर खुल गया, ये मेन एडिटर है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि अभी इन ड्राफ्ट है, और ये हमारे पास मेन कैंपेन है, ये हमारा नेविगेशन है कैंपेन की। ये देखें, ये हमारा एड सेट है, लेवल है, और ये हमारा एड लेवल है, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा जी कैंपेन को। सबसे पहले हम देखेंगे कैंपेन में क्या है। अभी हमने अगर हमारा कोई स्पेशल कैटेगरी ऐड है तो उसमें हमें इसको ऑन करना पड़ता है, क्योंकि सबके रूल्स अलग-अलग हैं। जैसे देखें, क्रेडिट कार्ड हम सेल करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कोई ऐड है, हाउसिंग प्रॉपर्टी लिस्टिंग, ये देखें इंश्योरेंस, इस तरह की चीज़ें। अगर सोशल इशू वगैरह है तो वो हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर हम इसमें से कोई चीज़, जैसे हम क्रेडिट कार्ड सेल करना चाह रहे हैं, व्हीकल लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है, इस तरह के हमारे एड्स हैं, तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो। अगर हमारे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जॉब, ये वो इस चीज़ से रिलेटेड है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे इस तरह की लिस्टिंग्स जैसे होती हैं, जैसे OLX वगैरह पे होती हैं, उस तरह की कोई है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये देखें, और सोशल इशू, ठीक है, इलेक्शन पॉलिटिक्स, ये भी आप चला सकते हैं, लेकिन ये आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा पहले से, ठीक है, क्योंकि इसकी एक तो इसकी अप्रूवल बहुत ज़्यादा देखते हैं वो, और हार्ड अप्रूवल होती है ये, अगर आप इन चीज़ों को एज अ सर्विस प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो, ठीक है। तो हमारा क्योंकि अपैरल और एसेसरी से रिलेटेड ये एसेंशियल्स हैं, तो हम उस वाले से ही चलेंगे। बिलिंग टाइप यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं दोबारा से अगर करना चाहें, क्योंकि ये मेन एडिटर है आपका, इसके अंदर आप डिटेल्ड में चेंजिंग कर सकते हैं। ये आपका यहाँ से अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं दोबारा से, तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आपने इसको पब्लिश कर दिया उसके बाद ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद A/B टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सेम ही ऐड है लेकिन मल्टीपल ऑडियंसेस में आप चलाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसको ऑन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, डिफरेंट टेक्स्ट टेस्ट करना चाहते हैं, ऑडियंस टेक्स्ट का ऐड टेक्स्ट, मतलब ऐड लेवल पे आप मल्टीपल एड्स बना रहे हैं, डिफरेंट ऑडियंसेस हैं, तो आप मल्टीपल चीज़ें टेस्ट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से A/B टेस्टिंग ऑन करेंगे और वो कर लेंगे। मैं वैसे ये A/B टेस्टिंग नहीं यूज़ करता, मैं मैनुअली वो चीज़ें चेंज कर करके एड सेट बना के और डिफरेंट एड्स क्रिएटिव बना के उस तरह से टेस्ट करता हूँ। उस तरह से मुझे मतलब ज़्यादा बेहतर लगता है, रिज़ल्ट्स ज़्यादा, मतलब मुझे आदत है, शायद शुरू में ये नहीं होता था A/B टेस्टिंग, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे आदत है उस तरह से करने की, तो मैं वैसे ही कर रहा होता हूँ। तो आप लोग चाहें तो A/B टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोग चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं, या इट्स अप टू यू। ये एक आसानी के लिए टूल दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद ये देखें, जो बजट ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात कर रहा था, कि अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट करते हैं तो आप यहाँ से ऑन करेंगे। डिफ़ॉल्ट बजट वो कह रहा है कि मिनिमम जो है ना वो 2100 रुपये होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आप कम कर सकते हैं, लेकिन वो उसने कहा है कि मतलब उसने ऑटोमेटिकली आपको एक डिफ़ॉल्ट बजट 2100 रुपया दिया है, ठीक है, कि आप इतना रखें, ठीक है। लेकिन आप इसको कम कर सकते हैं, आप 1000 भी कर सकते हैं इसको, मतलब वो आपको मेरा नहीं ख्याल कि एरर देगा, ठीक है। वो वेरीफाई कर रहा है डेट, ओके, ऑल सेव, ऑल बिल्कुल ठीक है, सब कुछ, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट। अगर आप कहते हैं कि जनाब मैं मतलब पूरी कैंपेन चलाना चाहता हूँ इतने दिन के लिए, ठीक है, और लाइफ टाइम जिसका बजट है मेरे पास है ही सपोज़ 10,000 है मेरे पास, ठीक है, तो मैं ये टोटल मेरे पास 10,000 कैंपेन का बजट है, और ये चीज़ें मैंने बेचनी है, और ये मेरी कैंपेन स्ट्रेटजी और ये होगी, ठीक है। यहाँ पे देखें हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट कॉस्ट, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में से मैं वैल्यू निकालूँ, और लोएस्ट कॉस्ट पे, ठीक है, लोएस्ट कॉस्ट हो मेरी। उसके बाद कॉस्ट कैप एक ऑप्शन होती है कि इससे ज़्यादा आप एक परचेज़ के इवेंट के लिए नहीं देना चाहते पैसे, ठीक है, तो आप कॉस्ट कैप लगा देते हैं कि फिर आपका कन्वर्जन नहीं होती जब तक आपका एड स्पेंड भी नहीं होता, जब तक आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती, ठीक है। ये एडवांस चीज़ें हैं, ये शुरू में नहीं होती। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जी आप ये लगा के रिज़ल्ट्स ले लेंगे, तो ये नहीं होगा,
आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी ऑडियंस कितनी निकालती है। ए बी टेस्टिंग, टेस्टिंग जो है ना, मतलब एड्स में टेस्टिंग की है। अगर आपने कुछ भी करना है तो आपको वो टेस्ट करना पड़ता है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, अनलेस कि आपके पास एक्सपीरियंस हो, आपने पहले से किया हो, तो फिर आप इन चीज़ों में पंगे ले सकते हैं। अगर आपने नहीं किया हुआ ना, तो फिर आप ये चीज़ें यूज़ ना करें, अनलेस कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने सपोज़ हाईएस्ट वॉल्यूम वगैरह लेना है और आप कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो फिर आप कॉस्ट कैप यूज़ करें। शुरू में ये, अगर आपका नया लॉन्च है, आपका बिल्कुल नया ब्रांड है, तो शुरू में ये चीज़ें आपके लिए इस तरह से काम नहीं करेंगी जो एक्चुअली इसका पर्पज़ है। मिनिमम ROAS, ठीक है, हाईएस्ट परचेज़ वैल्यू आप लेना चाहते हैं और मिनिमम स्पेंड रखना चाहते हैं। ठीक है, यही जो मैं आपको बता रहा था ये चीज़। अच्छा, ये अब उन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं कि ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को कंट्रोल करेगा। मतलब जो फेसबुक का वैसे तो सिस्टम बहुत अच्छा है, AI बेस्ड सिस्टम है और ये इन चीज़ों को कर सकता है, पॉसिबल है, लेकिन एट स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास डेटा ही नहीं है। वो कैसे करेगा, मुझे बताएं। ये आपके प्रोडक्ट्स जो हैं उससे रिलेटेड उसके पास डेटा है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। आपका जो क्रिएटिव है वो इतना अच्छा है ही नहीं, और आप ये करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद है बिग कैप, ये भी एक एडवांस चीज़ है। अब इसमें ROS जब आप सेलेक्ट करते हैं ना, तो क्या ये एड सेट लेवल पे कंट्रोल होती है। ठीक है, ये देखें, मिनिमम ROS कंट्रोल, मतलब इतना आप चाह रहे हैं कि एड स्पेंड हो आपका एक कन्वर्जन लेने के लिए। ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कैंपेन लेवल पे आप विद स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो बाकी सेटिंग है, फर्दर सेटिंग, वो आपको एड सेट्स के अंदर मिलेंगी। क्योंकि आप मल्टीपल एड सेट्स, क्योंकि एड सेट्स ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। एक कैंपेन में, एक कैंपेन है उसके अंदर आप टेस्टिंग कर रहे हैं और आपने 4 एड सेट्स बनाए हुए हैं, तो आप उसमें ये करते हैं कि मल्टीपल मिनिमम ROS लगा देते हैं। किसी में आप 1 रुपी रख रहे हैं, किसी में 2 रख रहे हैं, किसी में 3 रख रहे हैं, किसी में 4 रख रहे हैं। ठीक है, तो ये टेस्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट कॉस्ट पे रखें। ठीक है, इससे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। फिर आप इन चीज़ों में जाएं, फिर आप कॉस्ट कैप को टेस्ट करें, फिर आप मिनिमम ROAS को भी टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया कि आपके प्रोडक्ट्स इस तरह से बिकते हैं और इतनी प्राइस में बिकते हैं, और ये आपकी एवरेज आ रही है स्टोर की। ठीक है, जो स्टोर की आपकी एवरेजेस आ रही हैं, जो स्टोर की डेली की सेल आ रही है, जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू आ रहा है, कितने ऑर्डर्स आपके डेली के आ रहे हैं, मतलब ये चीज़ें आपको एड स्पेंड करके ही पता लगेंगी। ठीक है, यहाँ से बिड कैप लगा सकते हैं आपके इतने से ज़्यादा आप बिड नहीं करना चाहते एक परचेज़ के ऊपर, एक कन्वर्जन के ऊपर। सॉरी, कन्वर्जन कुछ भी हो सकती है और ऐड टू कार्ट भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लें। हाईएस्ट कॉस्ट हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, सॉरी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगी, वो है एड सेट। एड सेट नेम हमने पहले ही कर लिया था। ठीक है, यहाँ पे हम मज़ीद उसको फर्दर अगर हमको डिटेल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ से टेम्पलेट भी बना सकते हैं हम। अब नेमिंग क्योंकि बार बार करनी होती है, तो हम नेमिंग टेम्पलेट भी बना सकते हैं इन तीनों की। ठीक है, एक टेम्पलेट बना के रख लें और हम हर दफ़ा वो यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप ज़्यादा बार बार ऐड चलाते हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, शुरू में मे भी आपको ना पड़े, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है जी कन्वर्जन इवेंट लोकेशन। और अब हम बता रहे हैं कि जी हम कहाँ पे इवेंट लेना चाह रहे हैं। तो वेबसाइट है हमारे पास, ऐप है, वेबसाइट एंड ऐप है, और मैसेंजर है, व्हाट्सएप है। ठीक है, ये हमने यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर हम व्हाट्सएप पे कन्वर्जन लेना चाहते हैं तो हम यहाँ से व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया, उसके बाद वो हमें डिफरेंट ऑप्शंस देगा। ये देखें कौन सा पेज है जिस पे हम ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेज कनेक्ट, पहले हमें पेज को कनेक्ट करना पड़ता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बिज़नेस सेटिंग से होती हैं। बिज़नेस सेटिंग में आप अपनी सारी चीज़ें ऐड करते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी, ये वो सब कुछ वहाँ पे ऐड करेंगे और फिर आप फर्दर इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो वेबसाइट
पे रखेंगे हम इसको। उसके बाद यहाँ से पिक्सल सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने पिक्सल नहीं सेलेक्ट किया तो आप वीडियो देखें इवेंट्स मैनेजर की, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि पिक्सल कैसे सेट करते हैं। पिक्सल सेट करने के बाद यहाँ से आप पिक्सल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही पिक्सल ऑलरेडी कनेक्टेड है इस ऐड अकाउंट से, तो उसने वो पिक्सल यहाँ पे उठा लिया। उसके बाद कन्वर्जन इवेंट वो पूछा कि कौन सा है। अच्छा ये देखें, ये देखें, अब कन्वर्जन इवेंट्स मैं आपको बता रहा था कि मुख्तलिफ होते हैं, सिर्फ परचेज़ कन्वर्जन इवेंट नहीं होता, सर्च भी एक कन्वर्जन इवेंट है, लीड भी कन्वर्जन इवेंट है, इनिशिएट चेकआउट भी कन्वर्जन इवेंट है, ऐड टू कार्ट भी इवेंट है। मतलब हम क्या चाह रहे हैं शुरू में ऑफ कोर्स आप ये चाहते हैं कि मतलब हो सकता है शुरू में आप ये चाहें कि व्यू कंटेंट आप लें, ठीक है, क्योंकि अभी डायरेक्टली परचेज़ नहीं लेना चाह रहे यहाँ व्यू तो आप यहाँ से व्यू कंटेंट ले लेंगे, ठीक है। जो सेकंड है वो है ऐड टू कार्ट, फिर इनिशिएट चेकआउट और फिर परचेज़। तो आप डायरेक्टली परचेज़ भी रख सकते हैं कन्वर्जन इवेंट, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से इसको ख़त्म कर देते हैं। अगर आप कैंपेन लेवल पे बजट सेट करना चाहते हैं तो फिर ये ऑन करेंगे, अदरवाइज़ इसको ऑफ़ कर दें, ठीक है। हम चाहते हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे भी हमें वो यही कह रहा है कि 2100 मिनिमम बजट है, मिनिमम पर डे बजट आपका इतना रखें, ठीक है। तो वो मुझे कह रहा है कि ये हायर देन यूजुअल है जो आप यूज़ करते हो। तो देख रहे हैं कि वो सिस्टम कितना एफिशिएंट है कि उसने देख लिया कि आप तो इतना बजट डेली नहीं यूज़, आप ज़्यादातर अपने एड्स के लिए इतना बजट नहीं रखते, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि मिनिमम क्या चल रहा है। देखें यहाँ पे मैंने वन रुपी लिख दिया और कह रहा है कि योर बजट मस्ट बी एटलीस्ट ₹175.28, ठीक है। इतना मिनिमम बजट आपको चाहिए ऐड को चलाने के लिए, इससे कम बजट का ऐड ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसका तो 175.28, ठीक है। तो ये मिनिमम बजट है ये। तो ये समझ लें कि जो पर 1000 इम्प्रेशन का ये मिनिमम रेट चल रहा है इस वक्त, मतलब इतना कंपटीशन है इस टाइम फेसबुक एड्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ से आप शेड्यूल कर सकते हैं कि स्टार्ट डेट क्या होगी। यहाँ पे अगर आपने एंड डेट रखनी है तो एंड डेट आप रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो ज़्यादातर एंड डेट नहीं रखता क्योंकि मैं इसको अपनी मर्ज़ी से चला बंद करता हूँ। तो आप चाहें तो आप यहाँ से एंड डेट कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं इस ऐड को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑडियंसेस आ गए। ऑडियंस हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस की है पहली वीडियो में, अगर वो आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से डायरेक्टली भी आप वही ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें वो मैं बता रहा है कि इम्प्रूव किया उन्होंने डिटेल ऑडियंस को। अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो लर्न मोर पे क्लिक करें, ठीक है। तो यहाँ से ये देखें कस्टम ऑडियंस अगर हमारी कोई है, या मैं देख रहा हूँ, देखें जैसे ये है जो लोग इतने दिनों में आए हैं वेबसाइट पे परचेज़ किया है। अब वो साइज़ भी बता रहा था कि 4700 to 5000 5500 लोग जो हैं उन्होंने व्यू कंटेंट किया है 180 डेज़ में, ठीक है, ठीक है। ये डाटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये थोड़े लोग हैं, इस वजह से आईसी और परचेज़ वगैरह का डाटा नहीं दिखा रहा हो। उसके बाद यहाँ से लोकल लाइक है, ये कस्टमर ऑडियंस है, ये ऑल था, ये अलग हो गया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस है, वो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ऑडियंस सेव कर सकते हैं, यहाँ पे वो आ रही होंगी। आप यहाँ से बस वो सिलेक्ट करें तो आपका सारा जो है वो डेटा एंटर हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप नहीं चाहते तो यहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट करें, जो भी मुल्क है, जो भी, अगर आप किसी सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ से आप एज सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग में जाना चाहते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर वो सर्च करना चाहते हैं वो कर लें यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे करता हूँ कि क्योंकि हम टी शर्ट की कैंपेन बना रहे थे तो मैं यहाँ से टी शर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे सपोज़ ऑनलाइन शॉपिंग कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने 2 इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 2 से 3 इंटरेस्ट ही बेहतरीन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ऑडियंस जो है वो फेयरली ब्रॉड है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। ग्रीन है यहाँ पे, आप बेहतरीन है, इसको चलाएं इसका ये मतलब है आपको रीच का एस्टीमेट, ये एस्टीमेशन ज़्यादातर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होते, तो ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हैं कि तकरीबन 566 से 1.6K तक ये रीच होगी, ठीक है। इतने लोगों को ये एक दिन में दिखाएगा। ये देखें बेस्ड ऑन 7 डे क्लिक एंड 1 डे व्यू कन्वर्जन, ठीक हो गया।
अगर आप यहाँ से ही ऑडियंस बनाते हैं और आपकी ऑडियंस, जैसे आपने मल्टीपल टेस्टिंग की ऑडियंसेस की, ठीक है, और आपको लगा कि यार ये वाली ऑडियंस है ना ये कामयाब है, तो आप क्या करेंगे कि आप यहीं से सेव ऑडियंस कर लेंगे, इस ऑडियंस को सेव कर लें अपने नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ से आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा कनेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जो लोग पहले आप इंटरेक्शन किया है जिन्होंने पेज से, और इस तरह की चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लेसमेंट्स है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास एड सेट में। इसमें है ऑटोमेटिक, ये रिकमेंडेड है फेसबुक का और ये बेस्ट है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली देखता है कि कहाँ पे ज़्यादा ऐड आपका चल रहा है, यानी कौन से ऐड पे लोग किस प्लेसमेंट में सिलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी क्लिक कर रहे हैं आपके ऐड के ऊपर, और वो उसी पे ही आपका ज़्यादा ऐड दिखाएगा बार बार, ठीक है। वो फिर उसी में ही आपका ऐड स्पेंड होगा ज़्यादा। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखें, आप चाहते हैं सिर्फ फेसबुक पे चलाना, इंस्टाग्राम को बंद करना चाहते हैं आप, मैसेंजर वगैरह ऑडियंस नेटवर्क नहीं आप चाह रहे, तो आप ये भी कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाना, भाई मुझे फेसबुक नहीं चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे इतनी सारी प्लेसमेंट्स हैं, ये देखें, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक न्यूज़ फीड, मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो फीड, मतलब ये बेतहाशा इसके पास जगह हैं दिखाने के लिए। तो ऑडियंस नेटवर्क पे तो हम मतलब जाते ही बड़ी बाद में है, ठीक है, हमारे पास उसके बाद पहले अपनी ही बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑडियंस नेटवर्क भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप, और यहाँ से आप मैसेंजर भी सिलेक्ट, मतलब ये आपके पास चॉइस है। उसके बाद डिवाइसेस है, देखें आप चाहते हैं कि आप सिर्फ मोबाइल पे दिखाएं, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप को ख़त्म कर दें, सिर्फ मोबाइल पे आपका ऐड आएगा। आपको चाहते हैं कि दोनों पे दिखाएं तो दोनों को सिलेक्ट कर लें, अगर मतलब नहीं तो सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे दिखा लें, ठीक है। तो अभी अगर आप तो देखें ना, तो वो आपको कह रहा है कि अभी जो आपने बजट रखा हुआ है और उसके लिहाज से ना है ना आपको लिंक क्लिक सूट कर रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आप देखें, इसको पढ़ें साथ साथ कि ये क्या है। अब रील्स जो है वो पाकिस्तान में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, वो कह रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाएगा नहीं ऐड, ठीक है। तो ये आप पहले टेस्ट करें और उसके बाद फिर आप मैनुअल प्लेसमेंट्स में जाएं। इसमें मज़ीद ऑप्शन है, और इन्वेंट्री फ़िल्टर है, इसमें आपके पास ब्लॉक लिस्ट है, अगर आपको स्पेसिफिक ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आप ब्लॉक लिस्ट बना सकते हैं कि आप कहाँ पे अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते। और उसके बाद कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई स्पेसिफिक हैं तो, अदरवाइज़ आप इसको छोड़ दें अगर ज़रूरी नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, यानी कि एड डिलीवरी आप किस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आ रहा है कन्वर्जन्स, तो आपको बता रहा है कि जो लोग ज़्यादातर ख़रीदते हैं हम उनको आपका ऐड दिखाएंगे। आपकी ऐड डिलीवरी इस तरह से होगी, जो लोग ख़रीदते हैं उन लोगों को आपका ऐड दिखाया जाएगा और उन प्लेसमेंट्स पे दिखाया जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेकेंडली आपके पास है वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऐड स्टार्ट आपका ऑन नहीं होता, ये एक स्पेसिफिक ऐड स्पेंड के बाद आपका ऑन होता है, यानी कि आप एक ख़ास वैल्यू निकालना चाहते हैं मार्केट में से, तो फिर आप ये वैल्यू के लिए ये चलाते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ वैल्यू, ठीक है, इसमें मुझे वो ऑप्शन दे रहा है, ये ऑप्शनल है कि मैं यहाँ पे मिनिमम ROAS भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि भाईजान मुझे इतनी चाहिए, मुझे मिनिमम जो है ना ROAS, सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे 7.2 मिनिमम ROAS चाहिए मुझे, ठीक है, ये मिनिमम मेरा रिटर्न होना चाहिए एड स्पेंड के ऊपर इतनी वैल्यू चाहिए मुझे, तो वो उस हिसाब से ऐड चलाएगा। अगर मैं नहीं सिलेक्ट करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली हाईएस्ट वैल्यू देखेगा और उतनी हाईएस्ट वैल्यू मुझे मिलेगी, ठीक है। तो वैल्यू ऐड बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और ये आपको या तो अगर आप अपनी बिज़नेस रजिस्टर्ड है आपका, उस सूरत में आपको ये ऐड स्टार्ट मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप अच्छा बिहेवियर, आपको स्ट्राइक्स नहीं मिली हुई और आपने एक स्पेसिफिक बजट स्पेंड कर दिया फेसबुक के साथ, तो फिर आपको ये वैल्यू ऑप्टिमाइजेशन मिलेगी,
ठीक है। उसके बाद आपके पास है लैंडिंग पेज व्यूज़। यहाँ से भी आप इसके लिए ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आके आपका पेज व्यू करें तो आप यहाँ से ये सेट कर लेंगे, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो, कि आपको इतने पैसे खर्चेंगे आप एक क्लिक पे। उसके बाद और भी ऑप्शन हैं यहाँ पे आपके पास। अदर ऑप्शन में आ रहा है लिंक क्लिक्स। लिंक क्लिक्स के लिए भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कन्वर्जन्स के अंदर रहते हुए। ये देख रहे हैं आप, कैंपेन लेवल पे चेंज नहीं किया, ठीक है। आपने कैंपेन जो है वो कन्वर्जन की ही सिलेक्ट की हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि यार आप लैंडिंग पेज को भी, लैंडिंग पेज व्यूज़ को भी टेस्ट कर लें साथ ही इसी एक ही कैंपेन में। और आप लिंक क्लिक्स भी चाह रहे हैं, इंप्रेशंस चाह रहे हैं, डेली यूनिक रीच। डेली यूनिक रीच का मतलब है कि वो डेली नए लोगों को दिखाएगा आपके ऐड, ठीक है, डेली चेंज करेगा वो। तो अगर आप ये इन चीज़ों में जाते हैं लिंक क्लिक्स वगैरह में, तो आप ये यहाँ देखें ऊपर से आपका पिक्सल वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है, ठीक है। यानी कि वो उसको पिक्सल डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि देने की ज़रूरत है। यहाँ से डाटा आपके पिक्सल में जा रहा होगा, और यहाँ से जो कन्वर्जन की ऑप्शन है वो भी ख़त्म हो गई है जो परचेज़ वगैरह की थी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ कन्वर्जन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वापस आपके पास कन्वर्जन इवेंट की ऑप्शन आ गई है, ठीक है। ये देखें, मैं आपको बता रहा था कि ये ऑप्शन है, ओके अभी भी है हमारे पास, ठीक है। डिफ़ॉल्ट जो है वो यही है। उसके अलावा आप वन डे क्लिक और व्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ व्यू ख़त्म कर रहे हैं, आप चाहते हैं सिर्फ जो क्लिक कर रहे हैं उन्हीं उन्हीं लोगों को आप बार बार दिखाएं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये एक एडवांस चीज़ें हैं, ये आप आहिस्ता आहिस्ता जो जैसे जैसे आप एड्स चलाएंगे तो फिर आपको इनकी ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। या मैं एडवांस वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा एड सेट हो गया, हमने देख लिया। अच्छा, ये सारे वेरिएबल्स हैं, मतलब कि आपने यहाँ से कन्वर्जन सेलेक्ट किया है, यहाँ से आपने परचेज सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपने एक ऑडियंस सेलेक्ट किया है, ये सब वेरिएबल हैं। ये जैसे जैसे आप चेंज करेंगे तो रिज़ल्ट्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। और यही यही एक्सपीरियंस है इसमें, एड्स में सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो एक्सपीरियंस किसी बंदे का है वो यही है कि उसको पता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स किस तरह से सेट करके क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं। यही एक्सपीरियंस है इसका, ठीक है। तो ये आपको यूज़ करने से ही आता है। मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। अगर आप मेरे से वीडियोस के कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर किसी चीज़ के बारे में डिटेल पूछना चाहते हैं आप, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एड्स क्रिएटिव, ठीक है। अब ये देखें, एड्स क्रिएटिव में सबसे पहले वो आइडेंटिटी पूछ रहा है कि आप भाई किस पेज को चलाना चाह रहे हैं। तो मैं बताऊंगा कि ये पेज है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और यहाँ से वो कह रहा है जी अच्छा क्रिएट ऐड करना है, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, ये मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ यूज्ड क्रिएटिव हब मॉकअप। क्रिएटिव हब एक यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है, ये देखें क्रिएटिव हब की हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। अगर हम सपोज़ कहते हैं कि यार हम बार बार ऐड नहीं बनाना चाह रहे, हम चाहते हैं कि एक ऐड हमने बना लें अलहदा से, तो हम क्रिएटिव हब पे जाएंगे, वहाँ पे हम अपना एक ऐड क्रिएटिव बनाएंगे या बहुत सारे ऐड क्रिएटिव्स बना के रख लेंगे, और बाद में हम यहाँ पे एड्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ही सीज़न है, उसमें हमने बार बार चेंज करना है। जैसे पहले हमने लॉन्च किया, फिर हमने 10% सेल लगाई, फिर हमने 15% लगाई, फिर हमने 20% लगाई। इस तरह से हमने मल्टीपल सेल्स चेंज करनी है। तो हमने पहले से बना के यहाँ पे रखे हुए हैं, हम बस यहाँ से हब में जाएंगे, और वो हब से अगर यहाँ पे क्रिएटिव हब पे मॉकअप बना होगा तो वो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने यहीं पे ऐड बनाना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमने कोई यूज़ एग्जिस्टिंग, तो हम पोस्ट आईडी, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई पोस्ट आईडी, यानी कि पहले से आपका जो चलता हुआ ऐड है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि पहले आपने एक ऐड के ऊपर जो है प्रूफिंग ले ली है, उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स आए हुए हैं, उसी ऐड की आईडी आप यहाँ से यूज़ करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आपका वो ऐड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करेंगे सिंगल इमेज और वीडियो ऐड। कैराउजल ऐड में 10 इमेजेस आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें 10 इमेजेस आप यूज़ कर सकते हैं।
और हर इमेज को आपने यहाँ पे यूआरएल देनी है, यहाँ पे उसकी हेडलाइन देनी है। ये इन डिटेल मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐड क्रिएटिव्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आप एक ओवरव्यू ले लें। उसके अलावा एक कलेक्शन की ऑप्शन आ रही है हमारे पास, इसमें कलेक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक्सपीरियंस, इंस्टेंट एक्सपीरियंस भी यूज़ कर सकते हैं। देखें जैसे स्टोर फ्रंट है, यहाँ पे वो मेरी कैटलॉग से प्रोडक्ट्स उठाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, उनको लेबल दे सकता हूँ, और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों का एक्सपीरियंस यहाँ से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी डिटेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप यहाँ से चाहते हैं डायनामिक फॉर्मेट तो ये डायनामिक भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने डायनामिक किया, उसने ऑटोमेटिकली कैटलॉग ले आया, ठीक है। कैटलॉग में प्रोडक्ट सेट्स भी बना सकते हैं आप, जैसे कि सपोज़ मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी मैंने टी शर्ट्स का अलहदा कर ली हैं, उसके अलावा मैंने ट्राउज़र्स का एक अलहदा सेट बना लिया है। तो मैं बस यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और वो सारी टी शर्ट्स आ जाएंगी, या ट्राउज़र्स आ जाएंगी, या कैप्स आ जाएंगी, वट एवर जो भी मैंने सेट बनाया होगा वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऐड करूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं वो सारे प्रोडक्ट सिंगल ऐड करूँगा और यहाँ पे वो बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करता हूँ ना वो इस वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद डायनेमिक वीडियो, उसके बाद वीडियो, इमेज, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। ये आपका प्राइमरी टेक्स्ट है जो यहाँ आएगा, ये देखें यहाँ ऊपर आएगा। ये आपकी हेडलाइन है जो यहाँ आएगी बेसिकली। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वेबसाइट यूआरएल मैंने देनी है वो आएगी, ठीक है। यहाँ पे वो आ गई, यहाँ पे हेडलाइन देखें, यहाँ हेडलाइन आ गई, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और कॉल टू एक्शन, ये जो बटन यहाँ नज़र आ रहा है कॉल टू एक्शन कहते हैं इसको। कॉल टू एक्शन बटन में बहुत सारी ऑप्शन है हमारे पास। गेट कोट, यानी कि हम गेट कोटेशन, गेट शो टाइम्स, लर्न मोर, लिसन नाउ, ऑर्डर नाउ। तो जो हमारे स्टोर है उसके लिहाज से हम लर्न मोर कर सकते हैं, ऑर्डर नाउ कर सकते हैं, ठीक है, शॉप नाउ कर सकते हैं, सी मेन्यू अगर आपका वो खाने पीने से रिलेटेड है, रिक्वेस्ट टाइम, प्ले गेम अगर गेम से रिलेटेड है, साइन अप है अगर सब्सक्राइब है, मतलब जो भी आपका ऑप्शन है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो स्टोर होते हैं ऑनलाइन उनके लिए ज़्यादातर जो अपैरल वगैरह के स्टोर हैं उनके लिए शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ या फिर लर्न मोर, ठीक है। तो शॉप नाउ का सबसे कॉमन है, शॉप नाउ यूज़ करते हैं ज़्यादातर स्टोर्स। उसके बाद यहाँ पे हमने यूआरएल देनी है, यूआरएल नहीं दी हुई थी तो एरर आई जा रहा था, तो यूआरएल ज़रूरी होती है, तो आपने यहाँ पे यूआरएल दे देनी है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले लिंक भी कर सकते हैं आप, अगर यहाँ पे लिंक देंगे तो वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आप ये डीप लिंक, ये आप ये एड्स की जो क्रिएटिव के हवाले से वीडियो है ना, ये मैं आपको उसमें समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ से आप मोबाइल ऐप भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपकी कोई ऐप है तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेजेस हैं। उसके बाद यहाँ से ट्रैकिंग है जी, ये पिक्सल है, कौन सा पिक्सल यूज़ करना चाह रहे हैं आप, वो यहाँ से पूछ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जी DDadais.com वाला जो पिक्सल है वो यूज़ करो। ये डोमेन ट्रैकिंग है। अच्छा, जब से iOS वाला अपडेट आया है तो फेसबुक रेकमेंड करता है कि आप पिक्सल ओनली ट्रैकिंग की जगह डोमेन ट्रैकिंग करें, क्योंकि वो ऑन साइट इवेंट भी उठाता है, ठीक है। तो वो ऑन साइट इवेंट डाटा लेने के लिए ये बेस्ट है कि आप डोमेन ट्रैकिंग करें, ठीक है। पिक्सल में सिर्फ क्योंकि iOS का जो नया अपडेट है वो ब्लॉक कर देता है डाटा को,
यानी बहुत सारी ऐप्स और बहुत सारे जो अब कंपनीज़ हैं वो डेटा शेयरिंग को जो है ना वो बड़ा लिमिट कर दिया उन्होंने। तो अगर आप ऑन साइट रखेंगे तो बहुत सारी और जगह हैं जहाँ से डेटा लिया जा सकता है, तो वो फिर उन जगहों से भी डेटा उठा लेगा। तो ये ही चलता है आज का। ऑफलाइन इवेंट्स भी मैंने आपको बताया था, जैसे जैसे मैंने सेट किए हुए हैं ऑफलाइन इवेंट्स, और ये आप भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स एडवांस थिंग, तो ये भी मैं आपको एडवांस में बताऊंगा। ऐप इवेंट्स हैं, अगर आपको ऐप है तो उसके हवाले से अगर आप इवेंट लेना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। लें जी, आई थिंक कि हमने मेजर जो इंट्रोडक्शन है और असेंशियल्स जो फेसबुक एड्स मैनेजर की हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास आ गया कि क्या हम इसको रिव्यू और पब्लिश करना चाहते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि कोई एरर नहीं है, आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि डिस्कार्ड करना चाहते हैं तो हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। हम इसको डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है जी। थैंक यू मुझे बर्दाश्त करने के लिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिला है तो आप प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दूसरे बहनों और भाइयों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।